Hello guys, this is Ankit Mishra and you are watching Warriors IQ YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के टारगेटेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार एटलीस्ट हमें कितना टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि हम लोग एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई को क्लियर कर सकें। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कल जब से ही आपका एग्ज़ाम डेट और सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है तभी से मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे पर्सनली और ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे मैंने मैसेजेस देखा जिसमें आप लोग डिस्कस कर रहे थे आप एक्स और वाई के कट ऑफ के बारे में। जो मुझे पर्सनल मैसेजेस आए थे उसमें आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए ये है इंडिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। और खासकर एयरफोर्स के लिए तो ये इतनी बढ़िया एप्लीकेशन है, मैंने इसको खुद पर्सनली वाई ग्रुप के लिए यूज़ किया हुआ है और इस बार 2021 में बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ये लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एयरफोर्स के लिए आपको 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगा जिसमें एक में 25 सेट है और जो जुलाई स्पेशल जो नया वाला आया है उसमें आपको 15 सेट है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम होते होते आपका 20 सेट यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी टोटल आपको यहाँ पे 45 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के 90% से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं और आपका रैंक अंडर 2000 रहता है तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा रहेगा कि आपको रैंक आपको पता चलेगा और इतने ज़्यादा कंपटीशन है तो और वहाँ पे अगर आप अपना रैंक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में। और आप हमारा कोड यूज़ कर लेंगे अगर वॉरियर्स IQ 50 तो आपको वहाँ पर जो भी टेस्ट सीरीज खरीदिएगा आप एयरफोर्स के लिए या फिर नेवी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदिएगा और अगर ये कोड यूज़ कर दीजिएगा वॉरियर्स IQ 50 तो आपको मैसिव 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, जो हमारा कट ऑफ होता है वो मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था पेपर का, ठीक है, मेनली इसी पर डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल। और एक और रीज़न रहता है कि जो उसमें ऑप्शंस रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो किस लेवल के दिए हैं। चलिए इसको तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, मतलब ये डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग अगर पिछली बार को देखें जो नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एक्स ग्रुप का पेपर था वो बहुत ही ईजी लेवल का था, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल का था। तो आपको यहाँ पे कट ऑफ गया था आपको 43। लेकिन अगर इससे पहले जितने भी साल को देखें, जितने भी साल जब से 2018 से ऑनलाइन हो रहा है, मैक्सिमम 30 के आसपास ही आपका एक ग्रुप में रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज उस टाइम पे पेपर मॉडरेट रहता था, ठीक है, इतना इजी नहीं रहता था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर रहता था। तो जो 30 मार्क्स ला देता था उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता था। और वाई ग्रुप की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। 2018 में सबसे पहले हाईएस्ट गया था 36, ठीक है, उस टाइम पे निगेटिव मार्किंग नहीं था। फिर जब से निगेटिव मार्किंग आया हुआ है तो उससे लेके अभी तक का अगर एवरेज निकालें तो आपका जो एवरेज स्कोर बनता है वो बनता है 33 से 34 मार्क्स, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आप 33 से 34 मार्क्स ला देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग, ये तो एवरेज बात हो गया कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। एक एवरेज कट ऑफ हम लोग एक्स में मान लेते हैं 32 और यहाँ पे 34 मार्क्स एवरेज कट ऑफ हो सकता है। बट हम लोग दोनों सिनेरियो को और बात करेंगे कि अगर आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा तो कितना कट ऑफ जा सकता है और डिफ़िकल्टी लेवल लो रहेगा तो कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स ग्रुप के बारे में, ठीक है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे जो भी बताऊँगा, अगर वाई ग्रुप के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक्स ग्रुप में आप प्लस माइनस
3 कर सकते हैं, ठीक है। एक्स ग्रुप में आपको +-3 रखना है और वाई ग्रुप में +-1 मार्क्स, ठीक है। इतना आपका रह सकता है, बिकॉज हम लोग ने एक एवरेज बता दिया कि आपका इतना रह सकता है अगर पेपर मॉडरेट आता है तो। और फिर हम लोग डिफ़िकल्टी और इजी लेवल पे भी बात कर लेंगे, तो लगभग सारे एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट है, ईजी है, मॉडरेट है। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आपको लगभग 30 मार्क्स करना है तो आप 30 मार्क्स करिए ही। हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो वहाँ पे 25 मार्क्स ही कट ऑफ जा सकता है। बट एक जनरल टर्म में हम लोग बात करें कि अगर एक्स ग्रुप में पेपर आपका टफ जाएगा तो आपको लगभग एटलीस्ट 27 से 30 मार्क्स के आसपास आपको स्कोर करना है, ठीक है। पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो 27 से 30 मार्क्स के आसपास। और वाई ग्रुप में आपको एटलीस्ट 32 मार्क्स तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अगर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आता है तो एटलीस्ट 32 मार्क्स का आपका चाहिए कि नहीं, मुझे इतना मार्क्स आ जाए। और अगर एक्स ग्रुप में पेपर जो है वो इजी आता है तो भाई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, 43 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। एक्स ग्रुप के बारे में मैं ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, बट वाई ग्रुप के बारे में बता दूँ कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट जाता है तो फिर से 29 के आसपास, और पेपर ईजी जाता है तो 37 मार्क्स के आसपास आपको स्कोर करना होगा। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। सबसे पहले एक्स ग्रुप की हम लोग एवरेज बात कर लेते हैं तो 30, ठीक है। वाई ग्रुप की एवरेज बात कर लेते हैं तो 32। आपको ये एवरेज क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक्स ग्रुप की हाईएस्ट कट ऑफ की बात करते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आएगा तो हमें 45 मार्क्स एटलीस्ट टारगेट लेके चलना है। और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे लो हो गया और यहाँ पे हाई हो गया, ठीक है। यानी जो पेपर अगर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया तो आपका 30 मार्क्स के आसपास टारगेट रखना है। ये एक्स ग्रुप का हो गया। और अगर वाई ग्रुप की बात करें कि आपका पेपर डिफ़िकल्ट रहता है तो 29 मार्क्स आपको करने होंगे। आई थिंक इतना सही है। और अगर पेपर बहुत ईजी आता है तो आपको 36 मार्क्स के आसपास आपको ट्राई करना होगा अटेम्प्ट करने का, ठीक है। इस वीडियो में देखिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में कवर किया है। मैंने यहाँ पे एवरेज से लेके हाईएस्ट और लोवेस्ट सब कुछ बताया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे, एक सेकेंड में आपको बता दूँ, मेरा टेलीग्राम हैंडल है @warrior_अंकित, ठीक है। ये कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे @अंकित_x011, ठीक है। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।